और लेबनान पर इजरायल के भीषण हमले को लेकर बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर है स्ट्राइक। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे नुकसान पहुंचाया गया उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब टारगेट पर था हिजबुल्लाह का वेपन डिपो जिस पर एयर स्ट्राइक की गई। साउथ लेबनान में जारी भीषण बमबारी को लेकर भी आज बड़ी खबर आई। इजरायली फाइटर प्लेन का एक्शन देखिए। लेबनान के कफर किला शहर पर हुआ हमला। साउथ लेबनान पर भीषण बमबारी को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां साउथ लेबनान पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। साउथ लेबनान पर आईडीएफ की विध्वंसक शेलिंग देखिए। सीमा से सटे पूरे इलाके में हमले का ऐलान। तो लेबनान पर आईडीएफ की विध्वंसक शेलिंग और लेबनान के कफर किला शहर पर हमले के साथ साथ इजरायल किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले को अंजाम दे रहा है उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर एयर स्ट्राइक, वहीं इजरायली फाइटर प्लेन का एक्शन देखने को मिला साउथ लेबनान में, जहां देखिए किस तरीके से कफर किला शहर पर हमले को अंजाम दिया गया। और विध्वंसक शेलिंग की एक और तस्वीर जारी की गई, जहां सीमा से सटे पूरे इलाके में हमले का अलर्ट। एक और सबसे बड़ी खबर, लेबनान में मारा गया हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर। इजरायली एयर स्ट्राइक में विसम अल ताविल की मौत को लेकर बड़ी खबर आई। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स का डेप्यूटी हेड था ताविल। इजरायल के विदेश मंत्री कत्स ने हमले की पुष्टि भी की है। आपको बता दें, पहली बार इजरायल से सार्वजनिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी भी ली गई है। तो हिजबुल्लाह कमांडर को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये बड़ी खबर है। इजरायल हिजबुल्लाह पे ऑल आउट वॉर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बड़ी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, जहां देखिए कैसे इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर विसम अल ताविल की मौत को लेकर बड़ी खबर आई है। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स का डेप्यूटी हेड विसम अल ताविल मारा गया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का ये रिश्तेदार था। एसयूवी से भागने के दौरान इजरायली फोर्स ने पिन पॉइंट एयर अटैक कर हमले को अंजाम दिया। पहली बार इजरायल ने हिजबुल्लाह कमांडर की मौत की जिम्मेदारी भी ली है। हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा ठिकानों पर इजरायल हमलों को अंजाम दे चुका है। इजरायली हमले में अब तक 130 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सीधे इजरायल के टारगेट कमांडर को लेकर ये जो बड़ी खबर आई है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। जहां नाम आपने सुना विसम अल ताविल का, जो कि डेप्यूटी हेड है रदवान फोर्स हिजबुल्लाह का। और साथ ही बड़ी खबर सामने आई सालेह अल अरौरी, जिसे कुछ दिन पहले हमास के डेप्यूटी लीडर को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। इसमें एक और फेहरिस्त में नाम है अज़ाम अल आकरा का, जो कि हेड कमांडर है अल कसाम ब्रिगेड का। वहीं सीनियर कमांडर हमास के नॉर्दर्न गाजा यूनिट के अहमद अल गंदौर को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। इस फेहरिस्त में अगला नाम आता है समीर फैंदी के साथ साथ इब्राहिम बयारी का, जो कि हमास के नुखबा यूनिट का कमांडर है। और साथ ही हमास के अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर समीर को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। वहीं अल कदही, जो कि कमांडर रह चुका है नुखबा यूनिट हमास का, मुराद अबू मुराद टॉप कमांडर हमास का, किस तरीके से लगातार टारगेट पर है और इस टारगेट को कैसे अंजाम तक पहुंचाते हुए मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसमें हमास के कमांडर बिलाल अदकद का भी नाम है और इब्राहिम बियारी का भी नाम शामिल है। लेकिन इस बीच ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सिन्हा सर, आई वांट यू टू जॉइन मी ऑन दिस, क्योंकि ये अब देखा जा रहा है कि लेबनान के इस फ्रंट पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। उसमें टॉप कमांडर्स को ढेर करने के बाद इजरायल बकायदा ये चुनौती के साथ साथ चेतावनी तो देता था, लेकिन अब इनके खात्मे की खबरें साझा की जा रही हैं और वीडियोस भी कि कैसे इन्हें पिन पॉइंट हिट किया गया। सुरभि, जय हिंद। देखिए, जो आप कह रही हैं 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, चौथे महीने में हम जा रहे हैं, जबकि ये
इजराइल ये कहता था कि वो वॉर को एक्सपैंड नहीं करना चाहता है, मगर मेरा अपना आकलन कहता है कि इजराइल जरूर चाहता है कि बोथ लेबनान और सीरिया के अंदर से जो उसको थ्रेट है उसको कहीं न कहीं खत्म करे, पूरी तरह से नहीं तो कहीं ना कहीं उसको टोटल डिग्रेड करे। आपने बड़ा अच्छा बताया कि देखिए अरूरी जो साले अल अरूरी को जब मारे थे तो 6 कमांडर्स के साथ मारे गए थे और वो टारगेटेड अटैक था, वो टारगेटेड अटैक जिस मिसाइल से उन्होंने हमला किया था। तो 2 चीजें वो कर रहा है लेबनान में जो उसकी पहले एक रूल ऑफ द गेम करता था, पहले वो एक कॉशन करता था, कभी मारता नहीं था डायरेक्ट। अब वो है एब्सोल्युटली टारगेटेड है, केवल वो चुन चुन करके मारता है। और आज आपने बताया कि हिजबुल्लाह के जो उनके कमांडो विंग का, जो कि नसीरुल्लाह का एक रिश्तेदार है जिसको मारा है तवैली को, वो वहां पर क्योंकि उसका जनरल, यदि आप कासिम के साथ सुलेमानी के साथ देखेंगे तो उनके ताल्लुकात उस लेवल का लीडर है था वो, और उस कमांडर को मार गिराया। तो कहीं न कहीं इजराइल एब्सोल्युटली अपने जो रिट्रीब्यूट कर रहा है, खास करके लेबनान में और नाउ सीरिया में भी शुरू हो चुका है। दमास्कस में आपने देखा कि किस तरह से 15 जो IRGC के कमांडरों को मारा, फिर अभी अलेप्पो में चल गया, एब्सोल्युटली नॉर्थ पे है, जहां पर दोनों जगहों से ये चीजें आती है ईरान के थ्रू, बाय एयर आता है, तो वो पहले ही जैसे ही ग्राउंड पे आता है उसको तबाह कर देता है, उसको लगने भी नहीं दे रहा है। सर, अक्टूबर में हम इस लिहाज से चर्चा करते थे कि किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट में इजराइल इन सब हालात को मैनेज करते हुए इस वॉर फ्रंट में कितना एग्रीवेट होगा, लेकिन अब तो ये हकीकत नजर आ रही है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल से बदले का ऐलान कर दिया है। अब से 5 घंटे बाद तेल अवीव पर बड़े हमले की चेतावनी को लेकर सबसे बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने पूरे तेल अवीव को जला डालने की धमकी दे दी है। अल ताविल की मौत से भीषण गुस्से में है हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इजराइल में भी हाई अलर्ट। एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बार फिर से सुनिए कैसे हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इजराइल में हाई अलर्ट है और तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। लेबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले की आशंका है और अल ताविल की मौत के बाद इजरायली डिफेंस भी एक्टिव नजर आ रही है। हिजबुल्लाह की धमकी के बीच तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लेकर भी बड़ी खबर। हमास हिजबुल्लाह से युद्ध को लेकर इजराइल से बात की जा रही है। पोस्ट वॉर को लेकर नेतन्याहू सरकार पर दबाव बनाने की यह कोशिश है। हालांकि गाजा में सीज फायर को लेकर भी दबाव एंटनी ब्लिंकन बनाएंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो पोस्ट वॉर सिनेरियो को देखते हुए एक और महत्वपूर्ण मुलाकात और हमास और हिजबुल्लाह से युद्ध को लेकर, इजराइल से बातचीत को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह की धमकी के बीच तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री को लेकर बड़ी खबर आखिर और है क्या। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सीधे इस बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि युद्ध के हालात के बीच किस तरीके से बड़ा प्लान सामने आ रहा है। और पोस्ट वॉर पर अमेरिकी प्लान को लेकर पहली बड़ी खबर यह कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव में ही हैं और नेतन्याहू सरकार से पोस्ट वॉर की शर्तों पर बात रखेंगे। एक रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही जा रही है, क्योंकि युद्ध के बाद गाजा में सरकार को लेकर नेतन्याहू से बातचीत को लेकर बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह और हुती के खिलाफ रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है और युद्ध के इस हालात के बीच बहल सर ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही बात मैंने सिन्हा सर से शुरुआत में कही थी। अभी तक धमकियां दी जाती थी, अब पिन पॉइंट टारगेट हिट किए जा रहे हैं। एग्रीवेट इग्नाइट होती इस सिचुएशन के बीच क्या इजराइल अमेरिका की बात मानने को भी तैयार नजर आ रहा है? सुरभि, जय हिंद। और बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। सबसे पहले ये फेज 3 पे अटैक्स शुरू हो गए हैं। फेज 1 और 2 हाई इंटेंसिटी अटैक्स थे और उसमें कई सिविलियंस की भी डेथ हुई थी, 22,000 से ऊपर। लेकिन फेज 3 में अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। तभी टारगेटेड किलिंग्स की जा रही है लीडर्स की, और वो लीडर्स अगर आप देखें तो सभी के सबके लिंक सुलेमानी के साथ भी थे, जो कि कुछ फोर्स के कमांडर रह चुके, जिन्हें अमेरिकन ने मारा था जनवरी 2020 के अंदर। तो ये सारा जो लिंक है, अब सीरिया के अंदर भी जो मारा गया मुसावी, उसके भी सुलेमानी के साथ लिंक थे। अब जो लीडर मारा गया है वो तावील, उसके भी लिंक सुलेमानी के साथ थे। अब दूसरी बात आती है, जो प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है पूरे विश्व में इस युद्ध को रोकने के लिए, कि जिस हिसाब से ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस इतनी खराब हो गई हैं कि वहां सैकड़ों की संख्या में लोग रोज मर रहे हैं और उनको अभाव है, खाने का अभाव है और दवाइयों का अभाव है और रहन सहन का बहुत ही बुरा हाल है उनका। और जो टारगेटेड किलिंग्स ये करते भी हैं तो उसके साथ साथ कई महिलाएं और बच्चे भी मारे जा रहे हैं और ओपनली मारे जा रहे हैं।
तो अब जो प्रेशर बना है अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, फ्रांस के अंदर, कनाडा के अंदर, तो अमेरिकन प्रेशर की वजह से ही एंथनी ब्लिंकन अब 9 कंट्रीज की विजिट में, जिसमें पहला जो है तेल अवीव के अंदर है। तेल अवीव को इजराइल के लिए एक चीज बहुत क्लियर है, हमास को खत्म करना है, लेकिन उसका हमास का वो लेके बहाना लेके अब वो अपने जितने भी दूसरे उसके दुश्मन है, जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया और सीरिया के अंदर जो मिलिशिया हो गया, उन सभी को वो टारगेट करना शुरू कर दिया। उनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ साथ इनको भी मार रहा है। अब तो टारगेटेड किलिंग्स कर रहा है हिजबुल्लाह की। पहले लेबनान में वो वॉर नहीं एक्सटेंड करना चाहता था, लेकिन अब वो चाहता है कि ये लड़ाई खत्म होने जा रही है, ऐसा उसको लग रहा है, और उसके खत्म होने से पहले वो अपने बाकी दुश्मनों को भी हिट करना चाहता है, ताकि जब ये लड़ाई खत्म हो और पोस्ट वॉर की तरफ बढ़े तो कहीं ना कहीं इजराइल की सिक्योरिटी और मजबूत हो जाए। और जो बातचीत चल रही है इस समय, वो बातचीत में जो पोस्ट वॉर की सिचुएशन है उसके अंदर इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि इनका होमलैंड बने।